आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सेकंड में जो क्वेश्चन दिए हमें, कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, उन्हें हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना। तो ये हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो ये कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी और इसे किससे सोल्व करना, हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना सीखेंगे इनको। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है इसका, जो कंस्ट्रेंट्स दी हुई होती हैं इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिख देंगे converting the given constraints into equation। किस में कन्वर्ट कर लेंगे इनको? इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। वी गेट, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें। ये कोई कंस्ट्रेंट्स दे रखी, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना हमें इनको? इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ इक्वल आ जाएगा, यानी कि x1 प्लस, बुक में सही कर लेना, यहाँ x2 लिखा हुआ जबकि 2x2 आएगा, तो बुक में यहाँ 2 लिख लेना। ठीक है, 2x2 इक्वल टू 2000, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1500, और x2 कितना आ जाएगा? ये 600। कितनी इक्वेशन आ गई? ये 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकंड, और ये इक्वेशन क्या आ गई? थर्ड इक्वेशन आ गई। तो जो सारा मेथड है वो इसी में सीखेंगे, क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन आई, इनको ड्रा करने के लिए 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। किसी लाइन को खींचने के लिए, ठीक है, कितने पॉइंटों की आवश्यकता होती है? 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 2 पॉइंट निकाल लीजिए, फिर ये पता लग जाएगा ये लाइन किधर से किधर खींचेगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल बना लीजिए। टेबल में x1 x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एक हमने टेबल बना ली। x1 x2 पॉइंट निकाल लेंगे इनके। एक बार इसके 2 पॉइंट लेने के लिए x2 को 0 रख दीजिए। x2 को 0 रखेंगे तो x1, वही x2 को 0 रख दिया तो x1 कितना आएगा? 2000, तो ये 2000 आ जाएगा। एक बार x1 को 0 रखना, भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही तो निकाल रहे हैं, इसको 0 रख दिया। 2x2 2000, और x2 कितना हो जाएगा? 1000। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, इक्वेशन लाइन फर्स्ट के 2 पॉइंट मिल गए। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से एक टेबल बना लीजिए, यानी कि 2 पॉइंट निकाल लीजिए, क्योंकि इस लाइन को खींचने के लिए भी कितने पॉइंटों की आवश्यकता होगी? 2 पॉइंटों की आवश्यकता होगी। x1 और क्या? x2 को 0 रख दीजिए। x2 0 रखेंगे, x1 आएगा 1500। एक बार इसे 0 रख दीजिए, ठीक है, तो इसे x1 को 0 रख दीजिए, तो x2 कितना आएगा? 1500। तो ये 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन को खींचने के लिए ये x2 इक्वल टू, ठीक है, 600 है, तो ये किसके पैरेलल होती है? ये होती है x एक्सिस के पैरेलल। भाई तुमने जैसे सपोज x बराबर 2 लिया, तो x बराबर 2, ये x एक्सिस y एक्सिस, तो ये x बराबर 2 पैरेलल किसकी खींच दी? y एक्सिस के। तो ये x2 है, तो x2 यानी कि y मानो इसको, तो y बराबर कितना? 600, तो किसके पैरेलल होगी वो? ऐसे इस तरीके से खींचेगी, ठीक है, किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। x एक्सिस कह दीजिए, या x1 x2 एक्सिस कह सकते हैं, जब x1 x2 में ये दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये जो लाइन्स है इनको ग्राफ पे खींचेंगे। ड्रा द ग्राफ, इसके बाद इनका ग्राफ खींच लेंगे। तो इनका ग्राफ देखिए ध्यान से। x1 एक्सिस कह दीजिए इसको, और इसको क्या कह दीजिए? x2 एक्सिस। चलिए सबसे पहले फर्स्ट खींचते हैं, ठीक है।
तो कितना पॉइंट लेना हमें 2000 और 0 लेना, ठीक है। तो 2000 के लिए 500 की डिस्टेंस ले लीजिए भाई, ये कितना हो गया 500, ये कितना 1000, 1500 और ये कितना 2000, तो ये पॉइंट कितना आ गया 2000 और 0। तो किसी लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट लेने हमें। दूसरा पॉइंट क्या 0 1000, तो ये 500 और ये 1000, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 और कितना 1000 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। तो ये हमने लाइन खींच दी। ये जो बनाएंगे ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बनाएंगे, क्योंकि x1 x2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। दोनों पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब ये हमारी इक्वेशन नहीं है, वास्तव में क्या है, ये इनइक्वलिटी है, लेस देन का साइन है। तो ये देखिए इसका नीचे का रीजन आएगा या इसके ऊपर का रीजन आएगा। तो रीजन देखिए कैसे चेक करते हैं। इस लाइन के नीचे का एक पॉइंट ले लीजिए कोई भी, चलिए हमने आसान सा पॉइंट ले लिया 0 0। वैसे ये पॉइंट ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, नीचे 1 करोड़ पॉइंट है, कोई सा ले सकते हैं, ठीक है। हमने एक पॉइंट आसान सा ले लिया 0 0, और हमने इसमें रख के देखेंगे इनइक्वलिटी में। यदि सेटिस्फाई कर गया वो 0 0 तो नीचे का रीजन आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करा तो ऊपर का रीजन आ जाएगा। तो जरा इसमें रख के देखो 0 0, यहाँ 0 रख दिया, 0 रख दिया, 0 छोटा होता है 2000 से सेटिस्फाई कर रहा, तो ये जो रीजन आएगा किधर का आएगा, लाइन से नीचे का आएगा। जरूरी नहीं 0 0 लोग कोई सही पॉइंट ले सकते हैं, मैंने तो थोड़ा आसान करने के लिए क्या ले लिया, ये 0 0 ले लिया। इसके बाद सेकंड टेबल देखिए कितना 1500 और 0, 500 1000 1500, तो ये वाला पॉइंट कितना 1500 और 0, दूसरा 0 1500 1000 ऊपर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0 और 1500, इन्हें मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, इसको और इसको मिलाते हुए। तो ध्यान से देखिए, इसको सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब इसका भी देख लीजिए, नीचे का रीजन लेना है ऊपर का रीजन लेना। तो यहाँ भी क्या है, लेस देन है, 0 0 रख के देखा, 0 छोटा होता है इससे, तो ये भी किधर का आएगा भाई 0 0 इसको सेटिस्फाई कर गया। इस लाइन के 0 0 नीचे है ऊपर है, 0 0 नीचे है, सेटिस्फाई कर गया, तो किधर का रीजन आएगा, नीचे का रीजन आएगा, ठीक है। तो ये जो इसके नीचे का और इसके भी नीचे का, तो यानी कि ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए x2 किसके इक्वल है, ठीक है 600, तो एक लाइन खींच दीजिए भाई, यहाँ तो कितना 500, 500 से ऊपर कितना हो जाएगा, ये लगभग यहाँ आ जाएगा। तो ये लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारी x2 इक्वल टू कितनी है 600, पैरेलल टू किसके है, ये x1 एक्सिस के। अब इसके देखना नीचे का लेना है ऊपर का लेना, लेस देन है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है x2, लेस देन नीचे के आएंगे और ग्रेटर यानी कि बड़े जो वैल्यूज आएंगी 600 से वो ऊपर आएंगी। तो लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है तो नीचे आएंगी, यानी कि ये आ जाएगा। तो ये इनका कॉमन रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कॉमन रीजन आ जाएगा। और कैसी वैल्यू निकालनी हमें, मैक्सिमम जेड निकालना। तो मैक्सिमम जेड निकालने के लिए ये कोई पॉइंट ओ है, इसको मान लीजिए ए, ये वाला पॉइंट मान लीजिए बी, मान लीजिए ये वाला पॉइंट सी मान लीजिए, मैं इस तरीके से लिख दिया। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और ये पॉइंट मान लीजिए डी। तो जितने भी ये हमारे कोने के पॉइंट आते हैं उन पे मैक्सिमम निकलता है। उन पे मैक्सिमम क्यों निकलता है, ये थोड़ी पैरेलल कर लेना, लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, चलो सीधी कर लेना इसको तुम लोग। भाई हमें क्या निकालना, मैक्सिमम निकालना, ठीक है। x1 प्लस क्या दे रखा, x2 दे रखा। सपोज मैंने
एक कोने का पॉइंट ये ले लिया 0 0, तो इससे तो क्या आएगी, जेड की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ का कोई पॉइंट ले लिया और थोड़ी बड़ी आएगी, यहाँ का कोई पॉइंट ले लिया और थोड़ी बड़ी आएगी। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी वो सब कोनों के पॉइंटों पर आएगी, इन पॉइंटों पर आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें मैक्सिमम जेड निकालने के लिए कौन से पॉइंट लेते हैं, कोने के पॉइंट लेते हैं। तो चलिए ये ए का तो मान हमें मालूम है, बी का मान निकाल लेंगे। तो बी का मान निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें फर्स्ट का और सेकंड का। भाई ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट। भाई ये वाली इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट, और ये वाली कौन सी है, सेकंड। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, फर्स्ट और सेकंड का। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो लिख लेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, वी सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। वी शैल सोल्व फर्स्ट और सेकंड। हम किसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। चलो सोल्व कर दीजिए, इनको घटा दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड घटाएंगे तो x1 से x1 कट जाएगा 2, x2 में से x2 घटाना, x2 आ जाएगा, इसमें से घटाना कितना, 500 आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू 500 आ गई, x2 की जगह 500 यहाँ रख दीजिए, इधर चला जाएगा। तो x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा तुम्हारा घटा के 1000। तो ये पॉइंट आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1000 और कितना 500, यानी किसकी कोऑर्डिनेट मिल गई हमें, बी के कोऑर्डिनेट मिल गए 1000 और 500, ठीक है। इसके बाद सी की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कौन कौन सी काट रही है, थर्ड वाली लाइन काट रही और ये फर्स्ट वाली काट रही, ठीक है। तो किस किस को सोल्व करेंगे, या लिख देंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड थर्ड, वी shall solve first and third, we get, देखो क्या मिल जाएगा सोल्व करके, फर्स्ट और थर्ड को x2 की जगह कितना रख दो 600, x1 कितना आ जाएगा, उधर जाके घट जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 कितना आ जाएगा, नहीं फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व करना था, ये तो भी गलती हो गई थी, ठीक है। तो x2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितनी 600 यहाँ रखेंगे तो 1200, 2000 माइनस 1200, ठीक है, 800 आ जाएगी x1। और x2 खुद कितनी है, x2 बराबर है 600, दिख जाएगा नीचे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कैमरा में कर देता हूँ थोड़ा, जिससे कि नीचे भी दिख जाए तुम्हें। तो थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख जाएगा ये, ठीक है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, हमारे सी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, सी के कोऑर्डिनेट आ गए 800 और 600। तो और डी के कोऑर्डिनेट भाई 600 नहीं है, ये 0600 आ जाएगा। चलो यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ थोड़ा एरो लगा के लिख देता हूँ। डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये 0 और 600 कोऑर्डिनेट हैं ये। अब जितने भी कोने के पॉइंट हैं उन पे जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जिस पे भी सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो मैक्सिमम जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और x1 x2 भी उसी से ही मिल जाएंगे। तो चलिए तुम लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं इसको मिटा के इधर कर दूंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए मैंने इधर मिटा दिया, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जितने भी कोने के पॉइंट है सब पे निकाल लेंगे। 0 0 पे तो मत निकालना, क्योंकि इस पर तो मिनिमम आए, ठीक है, इस पर तो मिनिमम तो आएगा, 0 आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम नहीं आ सकता इस पर।
तो ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, इन पे निकालिए। चलिए पहले ए पे निकालिए। जेड एट ए, भाई जेड किसके बराबर था? x1 प्लस x2 के बराबर था। तो रखना 1500 प्लस 0, 1500 प्लस 0, तो ये आ गया कितना? 1500। ठीक है, फिर बी पे निकालेंगे। फिर ये देखिए मैक्सिमम किस पे है। चलो बी पे देख लो। जेड एट बी, बी ये है, x1 की जगह 1000 रखना, 1000 प्लस 500, 1000 प्लस 500, तो कितना आ जाएगा? ये भी 1500 आ जाएगा। जेड सी पे निकालिए। जेड एट सी, ठीक है, सी यानी कि पूरा बिंदु भी रख सकते हैं ऐसे। 800 और कितना? 600, x1 प्लस x2 यानी कि 800 प्लस 600, कितना आ जाएगा? ये 1400। डी पे निकाल लीजिए। जेड एट डी, डी यानी कि, ठीक है, इनमें भी ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट या डायरेक्ट, चलो कोई नहीं लिख दिया। ये 0 पे किस पे? 600 पे निकालना, निकालिए। 0 प्लस 600 कितना आ जाएगा? ये 600 आ जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू देखिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये भी मैक्सिमम 1500, 1500 दो सेम आ गई। तो कौन कौन से पॉइंट पे आई? ए पे और बी पे आई। तो जब दो पॉइंट पे एक जैसी वैल्यू आ जाए, भाई ए पे भी और बी पे भी, तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। भाई जब दो पॉइंट पे एक जैसी आ जाएगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे उसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर, ए बी के ऊपर जितने भी पॉइंट है सब पे 1500 वैल्यू आएगी। भाई यहाँ लाइन पे एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पॉइंट ले लीजिए, तो ए से बी के बीच में कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। तो सभी पे जो वैल्यू आएगी जेड की वो कैसे आएगी? ठीक है, 1500 आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो लिख देंगे हैंस गिवन एलपीपी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, हैंस गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन रखती है वो? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो कहाँ मिलेंगे? सारे ए बी पे जितने पॉइंट है यहाँ मिलेंगे। ठीक है, और एक सॉल्यूशन लिख दो उसका, कोई सा वन सॉल्यूशन कह सकते हैं इसका, वन सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, ठीक है, x1 तो कितना, कोई से ले लो, इससे ले लो या इससे ले लो, बी पे ले लो या इस पे ले लीजिए। चलिए बी पे ले लिया। x1 कितना, ठीक है, 1000, x2 कितना, 500, ठीक है, और मैक्सिमम जेड कितना, मैक्सिमम जेड बराबर कितना, 1500। तो ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा देता हूँ। ठीक है, दिख जाएगा अब तुम्हें, ठीक है, ठीक दिख जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे ठीक है नोट कर लेना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, 2 में ये दिया मिनिमम जेड इक्वल टू 1.5x1 प्लस 2.5x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 3x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए तो सबसे पहले जो ये कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं इसको कन्वर्ट करते हैं, किसमें, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो लिख देंगे converting the constraints into equations we get, तो देखो क्या मिल जाएगा, x1 प्लस 3 x2 इक्वल टू कितना 3,
x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। कितनी इक्वेशन मिल गई? ये हमें 2 इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इनका ग्राफ खींचने के लिए अब ये लाइन बन गई कोई ये, तो इन्हें खींचने के लिए कितने पॉइंटों की आवश्यकता होगी? 2 पॉइंटों की। तो चलिए पहले लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल बना लीजिए। और x1 x2 की 2 वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए ये x1 और ये कितना x2, इसे 0 रखना। x2 को x1 3 आ जाएगा, इसको x1 को 0 रखना, 3x1 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चलिए फ्रॉम इक्वेशन किससे लिख लेंगे अब हम? सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक टेबल बना लेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से आसान ही है ये क्वेश्चन। ये तो ज़्यादातर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, मुझे तो 2-3 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। x1 x2, ठीक है, चलिए इससे देखिए x2 0 ले लिया तो ये 2 हो जाएगा, एक बार ये 0 ले लिया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ही लाइनें हैं इसको। अब इनको ग्राफ पर खींच लीजिए। ड्रा द ग्राफ, तो ग्राफ खींच लीजिए इनका। x1 x2 दे रखे तो x1 x2 एक्सिस लिख सकते हैं। ठीक है, x1 या xy एक्सिस भी कह सकते हैं। x2 एक्सिस, चलिए 3 0। ठीक है, 1 2 3, तो ये लगभग इक्वल होने चाहिए सब। ये थोड़ा सा और आगे कर लिया मैंने। ये 3 0, दूसरा पॉइंट 0 1, यहाँ पॉइंट आ जाएगा कोई। ये कितना आ जाएगा? ये 0 1, इन्हें मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। तो इन्हें मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींच दी। अब ये देखना इसकी रीजन नीचे का आएगा या ऊपर का आएगा। तो कैसा चिन्ह है? ये ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन है तो ऐसे मत सोचिए कि ग्रेटर देन है तो ऊपर लेंगे। तो एक पॉइंट लेके देख लीजिए। मैंने नीचे का पॉइंट लेके देखूंगा, आसान सा पॉइंट। वैसे तो कोई से पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ का, इसके नीचे का कोई पॉइंट ले सकते हैं, ऊपर का भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। चलिए मैंने आसान सा 0 0 ले लिया। यदि सेटिस्फाई कर रहा होगा तो नीचे को कर दूंगा एरो, नहीं तो ऊपर को कर दूंगा। मैंने यहाँ 0 0, 0 बड़ा होता है 3 से, बराबर होता है? नहीं होता। तो 0 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो नहीं कर रही तो एरो नीचे को लगेंगे, ऊपर को लगेंगे। ठीक है, ऊपर को लगेंगे तो ये एरो किधर को लग जाएंगे? ऊपर को एरो लग जाएंगे। सेकंड लाइन देखिए कितना 2 0, तो ये आ जाएगा। और कितना 0 2, 0 2 यहाँ आ जाएगा। 0 2, इसे मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। तो एरो किधर को लग जाएंगे? ऊपर को एरो लग जाएंगे। ऊपर को क्यों लगेंगे? ठीक है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है। या ऐसे ही जैसे मैंने बताया तुम्हें, 0 बड़ा नहीं होगा किससे? 2 से। तो 0 0 वाली साइड आएगी क्या? इसमें नहीं आएगी। तो नहीं आएगी तो कौन सी आएगी? ऊपर की आएगी। तो अब एक पॉइंट देख लीजिए जो कोने के पॉइंट हैं। तो इससे भी ऊपर लेना, इससे भी ऊपर लेना। तो देखो कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा? ऊपर का सभी रीजन आ जाएगा इनसे ऊपर। तो ठीक है, वहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यदि इस पर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम जो हो जाता है ये, जितनी बड़ी वैल्यू लेते हैं उतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है उसमें।
तो मैक्सिमम नहीं पूछा, इन्होंने पूछा मिनिमम। मैक्सिमम के लिए तो अनबाउंडेड हो जाता भाई, जितनी भी बड़ी वैल्यू लेते रहते, यदि यहाँ मैक्सिमम होता तो ठीक है, तो मैक्सिमम तो निकलता ही नहीं है, अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाता है उस कंडीशन में। पर इन्होंने क्या पूछा, मिनिमम। तो मिनिमम किस पर निकाल लेंगे, इसे मान लेंगे ए पॉइंट, इसे बी पॉइंट, कोने के पॉइंटों पे लेते हैं इन पे, नहीं बी नहीं आएगा, सी आएगा। तो जो भी ये कोने के पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंटों पे निकलेगा मिनिमम जो निकलेगा। भाई एक बात तुम सोचिए थोड़ा ध्यान से, भाई जो कॉमन रीजन आया ये आया सारा, उस पर हमें वैल्यू कैसे निकालनी, मिनिमम। तो जितना आगे जाएंगे तो उतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जो कम से कम वैल्यू मिलेगी वो सारी यहाँ मिलेगी, कोनों पे मिलेगी, तो इसलिए कोने के पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो जेड हम किस पे निकाल लेंगे, ए पे। पहले बी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, इन्हें सोल्व कर लो, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, we shall solve first and second। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, चलो घटा देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट माइनस सेकंड घटाना, x1 से x1 0 हो जाएगा, 3x2 में से ये घटाएंगे 2x2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 1/2 यहाँ रख दीजिए, नहीं x2 आया ना, 1/2 यहाँ रख दीजिए, ये घटा दीजिए, ठीक है। 1/2 यानी कि आधा, 2 में से आधा घटा दीजिए, 1.5 बच जाएगा, यानी कि x1 कितना आ जाएगा, 1 से ही 1/2 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा यानी कि, ठीक है। तो x1 और x2 की वैल्यू आ गई है, या इसको 3/2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, 3/2 कह सकते हैं। तो किसकी कोऑर्डिनेट आ गई है, बी की कोऑर्डिनेट आ गई, ठीक है। 1/2, थोड़ा मैं यहाँ को लिख दूंगा इसको, कभी वहाँ छोटा लिखा जाएगा, दिखेगा नहीं। बी पॉइंट है ये, 1/2 और 3/2। चलिए जेड निकालते हैं, पहले ए पे निकालते हैं। जेड एट ए, ये है, ठीक है, तो रख दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.5, x1 की जगह कितना रखना, 3 × 3, और वो 0 रखना, तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 4.5 आ जाएगा। जेड बी पे निकालिए, जेड एट बी। तो बी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक बार इसको ठीक कर लेना। x1 आया था कितना हमारा, 3/2, x1 था ये हमारा कितना, 3/2, और x2 कितना था हमारा, 1/2, ठीक है। तो इसको बाद में लिखना। अब इसके बाद जेड एट बी 1.5 × 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 भी कह सकते हैं इसको। चलिए भी मैंने 3/2 लिख दिया, 3/2 प्लस 2.5 × 1/2, तो इसको 1.5 × 1.5 कह सकते हैं, प्लस 2.5 × 0.5 कह सकते हैं। मल्टीप्लाई करना, ये आएगी कितनी, 2.25 मल्टीप्लाई आएगी, ठीक है। और ये आएगी 1.25, जोड़ दीजिए इनको, 3.50। तो जेड की वैल्यू निकल गई, कौन से पॉइंट पे निकल गई, ये बी पे निकल गई। अब हम जेड निकालेंगे कौन से पॉइंट पे, कोने का पॉइंट कौन सा, सी। चलिए इस पे निकाल लीजिए, जेड एट सी, तो सी 0.2 है। चलिए यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2.5 × x2 कितना, 2, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 5। अब इनमें मिनिमम देखिए कौन है, ठीक है। ए पे ये आया, तो सबसे मिनिमम ये वैल्यू है, ठीक है। तो लिख देंगे मिनिमम जेड कितना आया हमारा, मिनिमम
जेड आया हमारा 3.50 और x1 कितना आया यहाँ पे, ठीक है, x1 आया हमारा 3/2 इस पॉइंट पे, और x2 कितना आ गया हमारा 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये रखा मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू x1 - x2 लेस देन इक्वल टू -1 - x1 + x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, किससे, ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले क्या बना तुम्हें बता रखा, कन्वर्टिंग द कंस्ट्रेंट्स into equations we get, देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ से, x1 - x2 बराबर -1, इक्वेशन क्या आ जाएगी फर्स्ट, -x1 + x2 बराबर 0, इक्वेशन क्या आ जाएगी ये सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से टेबल बना लीजिए, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो टेबल देखिए क्या बन जाएगी इससे, किसकी वैल्यू, x1 और x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ x1 और यहाँ पे कितना x2, x2 मैंने 0 रख दिया, -1 आएगा, ये 0 रखा, एक बार इसको 0 रख दीजिए x1 को, ये 1 आएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी एक टेबल बना लीजिए। चलिए ये टेबल देखिए क्या बन जाएगी, x1 x2, ठीक है, 0 रखना इसको, तो दोनों 0 0 ही आएंगे। तो चलिए 1 रख लीजिए, 1 रखेंगे तो 1 1 आ जाएंगे भाई, ये उधर चला जाएगा बराबर से, तो x1 बराबर किसको हो जाएगा, x2, 0 तो दोनों 0, 1 रखेंगे तो दोनों क्या आएंगे, 1 1 आएंगे। तो चलिए ड्रा द ग्राफ, इसके बाद ग्राफ बना लीजिए, ड्रा द ग्राफ, ग्राफ खींच लीजिए इनका, x1 एक्सिस कह दीजिए और ये क्या है x2 एक्सिस, -1 0, ठीक है, -1 इधर आएगा ये, चलिए यहाँ मान लिया हमने -1 और 0 0 1 ऊपर आएगा, सेम डिस्टेंस, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस, कौन सा पॉइंट आ गया ये 0 1, इन्हें मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो एक बार ये देख लीजिए कौन सा रीजन लेना हमें, 0 0 0 छोटा होता है -1 से, ठीक है, तो 0 -1 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो ये नीचे वाली जो साइड है सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो एरो किधर को लग जाएंगे, ऊपर को लग जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगेंगे, क्योंकि x1 और x2 बड़े होते हैं किससे, 0 से। लाइन तो खिंच गई है, तो ये तो हेल्प ली, जो जितना भी चित्र बनेगा ये उसमें बनेगा, डॉटेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन ले सकते हैं, पॉइंटों की तो हेल्प लेते हैं, पर खींचेंगे कहाँ लाइन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचेंगे। इसके बाद ये लाइन देख लीजिए, 0 0 0 0 तो ये है, 1 1, इधर को 1 चलेंगे, ऊपर को 1 चलेंगे, ठीक है, तो कितना 1 इधर को चलेंगे लगभग यहाँ तक, और ऊपर को भी कितना चलेंगे 1 चलेंगे, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ आ जाएगी, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। पैरेलल क्यों होंगी, क्योंकि इनकी जो ग्रेडियंट है इक्वल है। भाई ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको लिख लेंगे y बराबर mx + c की फॉर्म में, उधर चला जाएगा ये,
तो उसकी ग्रेडियंट वन आ जाएगी, इसकी वन आ जाएगी, दोनों की इक्वल है तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो दोनों लाइनें पैरेलल खींच देंगे ये 90 डिग्री का 45 बिल्कुल 20 से जाएगी वैसे लाइन ये। तो 1 1 जो भी पॉइंट बैठेगा ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, ये पैरेलल लाइनें होंगी। भाई पता लग गया पैरेलल क्यों होंगी, पैरेलल इसलिए होंगी ठीक है क्योंकि इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों सेम आएंगी, तो इसलिए दोनों पैरेलल होंगी। अब इसका देखना कैसा चिन्ह दिया है, लेस देन 0 0 तो नहीं रख सकते इसमें, इसके इधर का एक पॉइंट ले लो 1 0 को इधर बैठेगा, यहाँ कहीं बैठेगा, 1 रख दिया 0 रख दिया, -1 0 से छोटा होता है ठीक है, -1 किससे छोटा होता है 0 से। भाई मैंने यहाँ का कोई पॉइंट ले लिया, कितना पॉइंट ले लिया यहाँ, पॉइंट कितना 1 0 ले लिया। मुझे ये देखना बस केवल इस लाइन से के नीचे को एरो लगेंगे या ऊपर को लगेंगे। तो यदि नीचे वाले ने सेटिस्फाई कर दिया इसने तो नीचे को लग जाएंगे, ना सेटिस्फाई करा तो ऊपर को लग जाएंगे। तो मैंने एक ऐसी पॉइंट लेके देखा 1 0 और यहाँ रख के देखो 1 0, तो -1 छोटा होगा 0 से, सही है, तो किधर को लग जाएंगे, नीचे को लग जाएंगे। तो नीचे को लग जाएंगे तो ये पैरेलल लाइनें हैं, कहीं पे भी जाके नहीं काटेंगी तो कोई भी रीजन कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयर आर नो फिजिबल सॉल्यूशन, देयर आर नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन आएगा ही नहीं ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इसके ज़्यादातर क्वेश्चन तुम लोग करके देखिए ठीक है, इसके 16 तक कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, ये 16 तक ही करने हैं तुम्हें। तो जितने भी हो जाएं करिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट टर्न पे सोल्व करा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मुश्किल से, और ज़्यादा नहीं कराने का, सारे क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं ठीक है।